तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोहेल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चार वाले रेखा समीकरण, उसकी प्रश्नावली 3.3 है जिसमें मोस्टली ब्लूपन विधि ही है। उसमें ब्लूपन विधि से बस सॉल्व हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका भी फर्स्ट पार्ट है, एक रेखा समीकरण युग्म में दिया हुआ है जिसे हमें ब्लूपन विधि द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे आसानी से हम बड़ी आसानी से इसे सॉल्व करेंगे, इसलिए बने रहेंगे वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्लूपन विधि में, सबसे पहले हम जो समीकरण है उनके लिए सेम लिख लेंगे, नीचे सेम लिख लेंगे, ठीक है। बराबर क्या है 10। फिर उसके बाद नीचे क्या है 2x माइनस का 2y इक्वल में 2। ये हमारे पास एक समीकरण है युग्म, ठीक है। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, मान लिया। अब एलिमिनेशन मेथड, इसे क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि एक पद को विलुप्त करना, या तो x का पद विलुप्त कर दो या फिर y का पद विलुप्त कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, यदि विलुप्त करने के लिए हमें को पहले एक पार्ट को बराबर करना पड़ता है, किसी एक पार्ट को बराबर करो, ठीक है। किसे, या तो x वाले पद को कर दो या फिर y वाले पद को। देखो दोनों पद में से आपको कौन सा बताया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कौन सा पद अपन को एक से करना है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि इसको बराबर कर दिया जाए, यदि इसको बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, y का पद विलुप्त हो जाएगा और x का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हुआ है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बराबर करने का तो विलुप्त होगा, अब ऐसे में तो विलुप्त होगा नहीं, ठीक है। तो विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यदि हम 2 से गुणा करेंगे, नीचे क्या करेंगे 2 से यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 से इसमें पहले पूरे समीकरण में होता है गुणा, मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ विलोपन विधि में, ठीक है। तो क्या करते हैं देखते जाइए पहले, ठीक है। 3x प्लस का 4y इक्वल में 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2x माइनस का 2y और इक्वल में 2, ठीक है। हम नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। और ऊपर कर देंगे हम 1 से गुणा। क्यों करेंगे 1 से गुणा, अब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ है, तो क्या करेंगे हम 1 से गुणा करेंगे सब में, तो सेम रहेगा, वही क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 2 मिनट, ठीक है। क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा मान लो 4y गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से हो जाता प्लस, जब विलोपन विधि करते हैं तो ये इसमें जुड़ जाएगा, फिर तो बराबर नहीं बन रहा। तो हमको हमेशा x का ही करना है, क्या करना है, हमेशा x का पद क्या कर देना है विलोप करना है, ठीक है। तो x के दोनों पद हमको बराबर करने, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3 है। तो यदि हम ऊपर करें 2 से और नीचे वाले में करेंगे हम 3 से, कैसे करेंगे, नीचे वाले हम करेंगे 3 से, ठीक है। नीचे वाले में करेंगे हम 3 से, कितने से करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 से कैसे, मतलब देखो अब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y का क्या हो जाएगा 8y इक्वल में है 10 2 जा 20 यानी 10 दूनी 20, ठीक है। अब इसमें 3 से इसमें करेंगे 2x में, तो 3 से कितना हो जाएगा 6x और माइनस का क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y इक्वल में आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब है हमारे पास मेन चीज, ये हमारे पास क्या आ गया समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। पहले यहां पे लिख लेंगे हम समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था कि हम y में कर रहे थे तो क्या रहे थे y को जोड़ देते, फिर ये भी घट जाती मान लो तो वो x नहीं आता, ठीक है, वो आंसर गलत रहता। तो हम अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, फिर उसके बाद ऊपर 2 से गुणा किया और नीचे क्या किया 3 से गुणा। हमेशा आपको x वाला पद बराबर करना, बस सीधी सी बात यही है, ठीक है। आपको y के चक्कर में नहीं पड़ना, x का वाला पद बराबर करना बस, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नीचे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये पद क्या कर देते हैं विलुप्त कर देते हैं। देखो 6x में से 6x गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 8y में 6y जुड़ेगा, क्या जो होगा जुड़ेगा तो कितना हो गया 14y और एक कल में क्या है 20 में से 16 गया, 20 में से 6 गया तो क्या बचा 14, ठीक है, क्या बचा 14, ठीक है। y का मान क्या जाएगा 14/4,
14, ठीक है। y का मान आ गया हमारे पास 1, क्या आ गया y का मान 1। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। काफी आसान मेथड है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जो नए समीकरण बनाए हैं उनमें रखते हैं, ठीक है। उसके वो तो नया समीकरण क्या है, समीकरण 3, 6x + 8y इक्वल में 20, ठीक है। 6 x का मान मिला नहीं, x का मान निकालना है, y का मान मिल गया 1 बराबर में 20, 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6x, ठीक है। यहाँ पे 20 में से क्या माइनस करेंगे हम, 8 को माइनस करेंगे, 6x, x का मान आ जाएगा 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पे 6x है, x का मान आएगा 12/6, यानी x का मान आएगा 6 कम 6 से 12, ठीक है। तो x का मान हमको क्या मिल चुका है, 2, क्या मिल चुका है, x का मान 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ठीक है। हमको x और y के मान मिल चुके हैं, अतः हल हमारा हो चुका है कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें, एंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।